अब आते हैं स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर और उसकी कंपोजिशन। तो स्टोरेज और मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर। तो पहले लिवर का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ देखें ये एक लार्जर राइट लोब है जबकि लेफ़्ट लोब स्मॉलर है। और यहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं लिवर में जहाँ से ब्लड ट्रेवल करता है लिवर की तरफ। और इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे लोब्स होते हैं हज़ारों की तादाद में। और ये बाइल डक्ट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये ट्यूब्स क्या करती हैं कि बाइल को लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाते हैं। और यहाँ दो सोर्सेस हैं ब्लड सप्लाई होने के लिए लिवर के लिए। एक तो हेपेटिक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराती है, और जो हेपेटिक पोर्टल वेन है किडनी में, यहाँ न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लो करता है। और इसके अलावा यहाँ लिवर का काम है कि केमिकल्स के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना और बाइल्स को प्रोड्यूस करना। और ये फिर कैरी करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिवर से। तमाम ब्लड जो स्टोमक और इंटेस्टाइन से पास होता है वो लिवर से होके आता है। फिर लिवर उसको प्रोसेस करता है जो स्टोमक से या लिवर से आता है, ब्रेक डाउन करता है और वहाँ न्यूट्रिएंट और ड्रग्स को जो है ना रेस्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाता है जो नॉन टॉक्सिक हो। और 500 वाइटल फंक्शंस अभी तक देखे गए हैं इसमें जो लिवर परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ लिवर। तो एक तो बाइल्स प्रोड्यूस करना इसका काम है, फिर ये कैरी करता है वेस्ट को और ब्रेक डाउन करता है फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा काम इसका ये है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है सर्टेन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है जैसे सीरम, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन प्रोटीन्स हैं। तीसरा काम ये है कोलेस्ट्रॉल बनाना और स्पेशल प्रोटीन्स जो फैट को कैरी करते हैं। चौथा काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और ग्लूकोज के बैलेंस रखना भी इसका काम है। पांचवा काम अमाइनो एसिड्स की यानी लेवल को भी मेंटेन करता है ब्लड में। छठा काम हीमोग्लोबिन को यूज़ करता है, प्रोसेसिंग करता है ताकि आयरन को यूज़ कर सके और स्टोर करता है आयरन को। सातवां काम ये है कि ये जो पॉइजनस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। और आठवां काम है जो ब्लड के अंदर ड्रग्स होते हैं वहाँ उन पॉइजनस सब्सटेंस को ख़त्म करना। ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका रोल है। और इम्यून फैक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया को रिमूव करना ब्लड से, ये भी इसका काम है। 11वां काम ये है ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करना, बाइलिरुबिन को क्लियर करेगा। और बाइलिरुबिन की एक्यूमुलेशन हो जाए तो स्किन और आइज़ येलो हो जाती हैं। तो ये इसके फंक्शंस हैं। अच्छा, अगर देखें कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है लिवर और फिर वो बाइल्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होते हैं, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए ब्लड से बाहर जाते हैं। अब इसके बाद है कंपोजिशन और रोल ऑफ बाइल। देखें जो गाल ब्लैडर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 4 सेंटीमीटर वाइड होता है। और इस यानी गाल ब्लैडर कनेक्ट होता है बाइल डक्ट के साथ। उस डक्ट को हम डक्ट कहते हैं। और फिर ये बाइल सिक्रीट होते हैं लिवर से और गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, बाइल्स में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। इसमें वाटर, बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, बाइल पिगमेंट, बाइलोरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसेथिन जो एक फॉस्फोलिपिड म्यूकस है, और सेल डेब्रिस होता है। अब इसका काम क्या होता है, एक तो देखें जो फैट होता है उसको एमल्सिफाई करता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं इनके ऊपर फिर एंजाइम लाइपेज आएगा। बाइलोरुबिन ये हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन से बनता है इंटेस्टाइन में। बैक्टीरिया फिर बाइलोरुबिन को कन्वर्ट करते हैं पिगमेंट्स में, जिसकी वजह से हमारे फेसेस का कलर ब्राउन होता है।
कुछ पिगमेंट्स अब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, कुछ को किडनी में मॉडिफाई करते हैं, कुछ यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं और यूरिन के कलर को ये येलोविश कर देते हैं। इसके अलावा बाइल साल्ट्स फैटी एसिड्स को इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अब्जॉर्ब करते हैं। ये रोल है।